चलो तो स्टार्ट करते हैं। हेलोजन डेरिवेटिव। हेलोजन डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं इस चैप्टर का नाम, या क्या बोल सकते हैं इसको, अल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हैं या अराइल हैलाइड भी बोल सकते हैं। तो हेलोजन डेरिवेटिव किसको बोलते हैं, देखो आर एक्स अगर रहा आपका, देखो हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, यानी कि यहां पे देखो आर एच जो रहता है ना, आर एच को हटा के क्या लगा देना है, एक्स लगा देना है, आर एक्स लगा देना, एच को हटा के क्या लगा देना, एक्स लगा देना। इसी को हम बोलते हैं अल्काइल हैलाइड्स, या क्या बोलते हैं इसको, बोलो अल्काइल हैलाइड, या क्या बोलेंगे, और दूसरा नाम बोलो इसको अल्काइल हैलाइड का एक और नाम बोल सकते हैं, हेलोजन डेरिवेटिव एक और भी हो सकता है, इसको बोलते हैं हेलो अल्केन। क्या बोल सकते हैं, हेलो, हेलो इंस्पेक्टर, हेलो हेलो अल्केन, ठीक है, हेलो अल्केन भी बोल सकते हैं इसको। या आर एक्स मतलब आर का मतलब क्या, बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग कैसी बनती है भाई, बेंजीन रिंग 1 2 3 4 5 6, और इस पे क्या लगा दिया आपने, एक्स लगा दिया। एक्स का मतलब क्या, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी लगा दो, तो उसको हम बोलते हैं अराइल हैलाइड्स, ठीक है। जनरल रिएक्शन क्या थी, आर एच, इस एच में से ना एक एच को घुमा देना है, एक एच को मिसप्लेस करना है, और उस एच की जगह पे क्या ले लेना है, एक्स ले लेना है, तो आर एक्स। तो ये हो गया आपका अल्काइल हैलाइड्स, ये क्या था आपका अल्केन, ये क्या था आपका अल्केन। अब ये क्या है आपके हेलोजेंस एक्स, ठीक है। तो डिफाइन क्या हो जाती है, डिफाइन भाई कि जब वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस बाय द वन ऑफ द हेलोजन एटम, देन द करस्पॉन्डिंग कंपाउंड जो रहते हैं उनको क्या बोलते हम, इज कॉल्ड दी हेलोजन डेरिवेटिव। यानी कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देना है किससे, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देना किससे, यस हेलोजन से, एक हाइड्रोजन का हेलोजन से रिप्लेस कर देना है। जो भी कंपाउंड मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, यस यस इट इज कॉल्ड दी अल्काइल हैलाइड्स, या दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, इट इज कॉल्ड दी हेलो अल्केन, हेलो अल्केन, या दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं इसको, बोलो हेलोजन डेरिवेटिव, या क्या बोल सकते हैं, हेलोजन डेरिवेटिव, हेलोजन डेरिवेटिव, ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, इस रिएक्शन को और हम फर्दर एक्सटेंड करते हैं, ध्यान दे भाई, ध्यान दे मेरे भाई, ठीक है। जितनी होशियारी ना, याद रखना, उतना रोना भी आता है जब कन्वर्जन नहीं बनेंगे। तो देखो CH3H है यहाँ पे, ठीक है, एक क्लोरीन डाला मैंने, क्लोरीन Cl डाला, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द क्लोरीनेशन। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, क्लोरीनेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, एक H और Cl निकल जाएगा, ठीक है। बहुत सारे को मैंने एंट्रेंस में इसका पूरा मैकेनिज्म भी बताया, इट इज द कौन सा मैकेनिज्म होता है ये, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। CH3Cl प्लस क्या बनता है ये, HCl, CH3Cl HCl, ठीक है। फिर से एक और करते, पहला दूसरा, अब वही लिया मैंने वापस, वही लिया CH3Cl लिया, और उसमें फिर से Cl2 डाला, तो क्या होगा बोलो, क्या बनेगा, इसका नाम क्या बोलो, इसका बोलो, इसका नाम क्या है, कोई बताएगा, इसको बोलते हैं क्लोरो इथेन भी बोल सकते हैं, या इथाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, या मिथाइल क्लोराइड, या बोलो क्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं। नोमेनक्लेचर सिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, अभी इसके बाद वही होगा। CH3Cl2, तो क्या होगा बोलो फिर से, CH2Cl2 प्लस क्या आएगा बाहर, HCl, इसको क्या बोलते हैं, डाइक्लोरो, इसको क्या बोलेंगे बोलो, डाइक्लोरो, दो बार क्लोरीन है, डाइक्लोरो क्या बोलेंगे, डाइक्लोरो मीथेन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट तीसरी स्टेप देखो, थर्ड में क्या होगा, थर्ड में फिर से वही करेंगे, CH2Cl2, फिर इसमें वापस Cl2 डालेंगे, तो क्या आएगा ये, CHCl3 प्लस HCl, इसी को क्या बोलते हैं, CHCl3 को क्लोरोफॉर्म, या इसका नाम होगा ट्राइक्लोरो, इसको बोलेंगे ट्राई, क्या बोलेंगे, ट्राई बोलो, ट्राइक्लोरो, क्या बोलेंगे, ट्राइक्लोरो मीथेन, या इसको बोलते क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म, इसको बोलते CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और इसको क्या बोलते हैं, CHI3 को क्या बोलते हैं, आइडोफॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। जनरली क्लोरोफॉर्म को खुली हवा में नहीं रखा जाता है, क्या होता है बोला, कोई बताएगा, अगर खुली हवा में है तो क्या होगा, वो गैस निकालते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, तो एक गैस बनाता है पॉइजन गैस, जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे यूज की गई थी, वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2, तो जैसे पॉइजन गैस आई, बस राम नाम सत्य है, ठीक है, पॉइजनस, इट इज वेरी पॉइजनस, और पॉइजनस रहेगा तो आदमी मरेगा ही, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देखो फोर्थ नंबर जो इसमें था, इसी प्रोसेस का क्लोरीनेशन, देखो CH क्या बोलेंगे, CHCl3 प्लस इसमें फिर से क्या करेंगे अपन, Cl2 डालेंगे, तो ये क्या बनेगा, CCl4 प्लस क्या आएगा, HCl। CCl4 बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट यूज होता है,
CCl4 क्या होता है, बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट यूज होता है। इसको क्या बोलते हैं, CCl4 को कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हो, या देखो टेट्रा क्लोरोमीथेन बोलते हैं, या क्या बोलेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इट इज यूज ए गुड सॉल्वेंट। हर जगह पर आप देखेंगे एज ए कैटलिस्ट, एज ए सॉल्वेंट ये यूज हो रहा है। समझ गया। तो अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, किससे हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, क्लोरीन से। फिर से यहाँ पे हाइड्रोजन देखो, एक 3 था, इसमें कितने हो गए, 2 हो गए। यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे कितना हो गया, 1 हो गया। लास्ट में तो कोई बचा नहीं। तो क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है, हाइड्रोजन क्या करते, हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं किससे, हेलोजन से। इसी को बोलते हैं हेलोजन डेरिवेटिव। ये तो रिएक्शन है। तो क्लियर हुआ ये पॉइंट्स, बाद में लिखेंगे, कुछ और हम बातें डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सही है, इतना समझ गया क्या सबको। लिखने की बात टेंशन नहीं लेनी है, पहले समझ के लेना भाऊ, समझ लेना, ठीक है। हाँ, क्योंकि झूठ बहुत बोलता भाई, इतना झूठ बोलता ना, ठीक है, झूठ नहीं बोलने का। चलो नेक्स्ट टॉपिक आगे इसमें ले लो, थोड़ा अपन देखेंगे, ठीक है। चलिए बात है भाई, बात नहीं। नेक्स्ट लिखिए, क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट गो अहेड, क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे, आराम से लिखो, बाद में क्लासिफिकेशन, बेसिक क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्या होता है, जनरली 2 टाइप से होते हैं। जनरली 2 टाइप का क्लासिफिकेशन आपको दिखेगा, ठीक है। बोलो कौन कौन से 2 टाइप, बोलो। अभी ये बात की थी हमने, एक पहला कौन सा रहता है, बोलो। फर्स्ट क्या था, RX। RX बोलो तो किसको बोलते हैं, RX। यस, इट इज अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड। जैसे यहां पे एग्जांपल आप क्या दे सकते हैं अल्काइल हैलाइड में, बोलो CH3 क्या कर सकते, Br कर सकते, C2H5 क्या कर सकते, Cl कर सकते, ठीक है। ये अल्काइल हैलाइड के एग्जांपल है। अराइल हैलाइड के देखो, जो अराइल हैलाइड्स, अराइल हैलाइड के अगर एग्जांपल दूं मैं, अराइल हैलाइड्स, तो अराइल हैलाइड का क्या था अपना, बेंजीन रिंग था भाई, था क्या नहीं, बेंजीन रिंग था। बेंजीन रिंग को क्या लगा था, X लगा था। तो 1-2 एग्जांपल हम यहां पे देते, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, और यहां पे क्या आ गया, Br लगा दो, ठीक है। यहां पे क्या, 1 2 3 4 5 6, क्या लगा दो, यहां पे फिर से I लगा दो, Br लगा दो, ठीक है। दीज आर द एग्जांपल, ये किसके एग्जांपल है, यस, दीज आर द एग्जांपल ऑफ क्या, अराइल हैलाइड्स के, ठीक है, समझ गए। और यहां पे सारे के सारे क्या होते हैं, अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, जनरली अल्काइल हैलाइड्स आर दी स्ट्रेट चेन एलिफेटिक कंपाउंड्स। क्या होते हैं, स्ट्रेट चेन। अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, स्ट्रेट चेन एलिफेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये क्या है, तुम्हारे एरोमेटिक कंपाउंड्स है। बेंजीन रिंग लगी है, उस पर क्या लगा है, Br लगा है, तो यहां पे ऐड ऑन कर सकते क्या, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। और स्ट्रेट चेन कंपाउंड को क्या बोलते हम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड दी एलिफेटिक कंपाउंड्स या स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, ठीक है। ओके, चलेंगे, यहां पे इनको बोलते हम, लिख देते, ये एरोमेटिक कंपाउंड होते, एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये क्या होते हैं, स्ट्रेट चेन कंपाउंड, स्ट्रेट चेन, या और क्या बोलते हैं स्ट्रेट चेन को, बोलो, इट इज दी एलिफेटिक कंपाउंड्स, स्ट्रेट चेन, और यू कैन से एलिफेटिक कंपाउंड। इतना क्लियर हुआ क्या, लिख लेंगे हम बाद में, पहले आराम से सुनो, सही है। ध्यान दो, लिखना है। अब 11th गया, गुजर गए वो दिन जब तुम बहुत मजे किए थे, है ना। चलो क्या हुआ भाई, भूल जाओ उसे, ठीक है, भूल जाओ उसे। जितना जल्दी उसे भूला ना, उतना फायदा है तेरे लिए। उसे गाना गाना चाहिए ना, तुझे याद ना मेरी आई, इसी से अब क्या कहना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इतना सबको क्लियर है। अब ना ये हमने यहां पे देखा, इसका भी क्लासिफिकेशन है। अल्काइल हैलाइड का भी अलग से क्लासिफिकेशन है, बेस्ड अपॉन कि उसको कितने एलिमेंट अटैच है, ठीक है। तो अब हम यहां पे बात किसकी करने वाले, अल्काइल हैलाइड्स की, ठीक है। 1 बाय 1 यहां पे सबको बातें क्लियर हुई है सभी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हम, तो यहां पे करते क्लासिफिकेशन में पहला पॉइंट, फर्स्ट, दैट इज मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एटम अटैच टू द कार्बन, या नंबर ऑफ एटम यानी कि नंबर ऑफ हैलोजन एटम अटैच टू द कार्बन। तो देखो फर्स्ट मैंने लिखा, क्या लिखा, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव किसको बोलते हैं,
कोई बताएगा? जब एक हाइड्रोजन एटम क्या होता है, एक हाइड्रोजन एटम सिर्फ एक हाइड्रोजन को क्या करता है, रिप्लेस करता है। तो जरा ध्यान दीजिए इसमें, जैसे CH3H था हमारा, इसमें से मैंने क्या किया, H को रिमूव किया, उसके ऊपर एक Cl लगा दिया अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो क्या होगा, CH3 क्या हो गया, Cl। तो एक ही तो Cl लगा है, तो ये इसकी डिफाइन क्या होगी, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव की, व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम, एक ही, व्हेन वन हाइड्रोजन एटम, वन ऑफ द नहीं बोलेंगे, व्हेन वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस बाय वन हैलोजन, देन दैट इज कॉल्ड द मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। और एग्जांपल देख लो आप इसके, और देखो सपोज C2H5Cl, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, C2H5, बोलो H5Br लगा सकते हैं आप, ये ठीक है, समझ गया सबको। दूसरा क्या करने का, सेकेंड हम बोलेंगे क्या, डाई हैलोजन, देखो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव था, यहां पे क्या बोलेंगे, डाई हैलोजन डेरिवेटिव, डाई हैलोजन डेरिवेटिव। डाई हैलोजन डेरिवेटिव क्या, जरा ध्यान से देखिए, डाई, डाई का मीनिंग क्या होता है, दो। अब इस डाई के अंदर भी ना दो आते हैं, वैसे कोई बताता नहीं, मैं फिर भी तुम्हें बताऊंगा, यहां पे अच्छे से देखो। एक होता है कौन सा, एक होता है जेमिनल, एक होता है विसिनल। एक होता है क्या, जेमिनल, जेमिनल डाइहैलाइड्स किसको बोलेंगे, और एक होता है क्या, विसिनल, 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 ठीक है। अब जेमिनल किसको बोलते हैं, विसिनल किसको बोलते हैं, ये भी समझो। पहले डाइहैलोजन डेरिवेटिव की पहले डिफाइन समझ लो, व्हाट इज द डाइहैलोजन डेरिवेटिव। अब डाइहैलोजन क्या होता है, जरा ध्यान दो, CH2 समझो एग्जांपल के लिए, मैंने यहां पे एक Cl लगा दिया, यहां पे भी एक Cl लगा दिया, है ना, तो कितने देखो, अब इसमें इस वाले चेन में आप देखेंगे तो कितने, दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए आपके, दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, कितने हाइड्रोजन हो गए, दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, किससे बोलो, दो किससे, दो X से, यानी कि दो हैलोजन, दो हैलोजन से। देखो यहां पे भी क्लोरीन आया, यहां पे भी क्लोरीन आया, समझे क्या, अरे भाई एक हाइड्रोजन यहां से निकल गया, एक हाइड्रोजन यहां से निकल गया, समझे। तो डिफाइन क्या हो जाएगी, व्हेन टू हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय, व्हेन टू हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय टू हैलोजन, तो उसको क्या बोलेंगे हम, दैट इज कॉल्ड डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स। समझ रहे ना, पल्ले पड़ा। अब देखो इसमें मैंने एक एग्जांपल दिया यार कि जेमिनल और विसिनल, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे जेमिनल और विसिनल क्या, तो समझो जेमिनल क्या होता है, एनीवन नोज द जेमिनल। जेमिनल का मीनिंग होता है, चलो मैं यहां पे अलग से लिखता हूं, जेमिनल, जेमिनल का मीनिंग समझो पहले, CH3 CH2 और CH, जब एक ही कार्बन पे ना दो हैलोजन ग्रुप लग जाएंगे, जब एक ही कार्बन पे क्या हो जाएंगे, दो हैलोजन ग्रुप लग जाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, दैट इज कॉल्ड दी जेमिनल। और विसिनल किसको बोलेंगे, विसिनल किसको बोलेंगे, चलो बोलो, जब एडजेसेंट कार्बन के ऊपर CH3 CH2, यहां पे एक Cl और एक Cl, एडजेसेंट कार्बन के ऊपर क्या होना चाहिए, एडजेसेंट। क्या ये विसिनल था क्या, नहीं था, क्योंकि भाई एडजेसेंट पे चाहिए था, एक यहां पे है, एक यहां पे, यहां पे देखो एडजेसेंट पे, तो समझ गया, विसिनल समझ गया, जेमिनल समझ गया, डाइहैलोजन डेरिवेटिव समझ गया। क्या था डाइहैलोजन डेरिवेटिव का डिफाइन, बोलो कौन बोलेगा, बोलो व्हाट इज द डेफिनेशन, बोलो जल्दी बताओ, बोलो। यस, व्हेन टू हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस बाय टू हैलोजन एटम्स। मोनो हैलोजन क्या था, व्हेन वन हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय वन हैलोजन एटम। एग्जांपल यहां पे आपको दिए मैंने, तो एक सील से एक ही H रिप्लेस होगा, ऐसे नहीं है, कितने एलिमेंट अटैच है उसके ऊपर, कितने देखो, कितने क्लोरीन अटैच है, हाँ, तो फिर जो एक Cl था वो उस H से रिप्लेस हुआ, हाँ, तो इस वाले केस में ये जो दो H2 है, हाँ, एक H यहां से निकला, एक H यहां से निकला, तो उस पे एक Cl आया और इधर एक Cl आया, तो बस बचे है ना, और H बचे, वो हमें टेंशन नहीं लेने। हम क्या बोल रहे हैं कि जो चेन है ना, उस चेन में क्या आएंगे आपके, दो हैलोजन के एलिमेंट आने चाहिए, समझे, क्लियर हो गया इतना। चलो ये जेमिनल एंड विसिनल, याद रखो जेमिनल और विसिनल क्या होता है, नहीं हैलोजन अटैच होगा। जेमिनल किसको बोलते हैं, एक ही कार्बन पे सेम एलिमेंट अटैच है, क्लोरीन क्लोरीन, और एडजेसेंट में देखो यहां पे जो एडजेसेंट कार्बन है उस पे भी सेम ही एलिमेंट अटैच चाहिए, क्लोरीन क्लोरीन। डिफरेंट होता नहीं बोलेंगे अपन, डिफरेंट हुआ तो ठीक है, नहीं एक ही चाहिए, एक ही जैसे, ठीक है। ये कोई टाइप ही नहीं है, ये नो टाइप, ये टाइप है। देखो जेमिनल में क्या है, एक ही कार्बन के ऊपर दो हैलोजन है,
और विसिनल में क्या है, एडजेसेंट में 2 है। सही है ना। चलो नेक्स्ट, इतना समझ गया, आया ना। चलो अब दूसरा तो हो गया, मैं डाई हेलोजन डेरिवेटिव, यहां पे डिफाइन लिखनी है सबको, खुद से ऐड ऑन करेंगे, मैं चेक करूंगा अभी। व्हेन टू, मैंने लिखा है यहाँ पे कि 2 हाइड्रोजन किससे रिप्लेस होते थे, 2 हेलोजन से। यहाँ पे क्या होता है, 1 हाइड्रोजन किससे रिप्लेस होता है, एक्स से, एक एक्स से। समझे, एक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तुम्हें पता है तुम्हारी एक्स। चलो ठीक है, नेक्स्ट तीसरा, थर्ड क्या बोलो, ट्राई हेलोजेंस। ओके, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। तो ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव में क्या होगा, कोई बताएगा। ट्राई हेलोजन में क्या होता है, 3 हाइड्रोजन को क्या करेंगे, मैं सिंपल में लिखता है, 3 हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे किससे, एक्सचेंज होंगे, या रिप्लेस बोलो यार, एक्सचेंज बोलो। 3 हाइड्रोजन रिप्लेस बाय क्या, 3x से। एग्जांपल देते पहले समझो, ठीक है। देखो यहाँ पे CH 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 2 है, यहाँ पे Cl है, सर यहाँ पे Cl है, और यहाँ पे क्या लगा दिया, Cl है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट आ गए, 3 हो गए। तो क्या हो गया, ट्राई हेलोजन का मीनिंग क्या, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव क्या, 3 हेलोजन क्या होना चाहिए, 3 हेलोजन रिप्लेस हो जाने, या 3 हाइड्रोजन से 3 हेलोजन रिप्लेस, या 3 हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएंगे, 3 हेलोजन आ जाएंगे। समझे, आया ना। सच्ची सच्ची बोलो, झूठ नहीं बोलने का। समझ गए इतना, आया ना। अब इसके बाद 4th नंबर होता है, 4th क्या, पॉली, क्या बोलते इसको, पॉली हेलोजन, पॉली हेलोजन, 4 नहीं, पॉली हेलोजन डेरिवेटिव। अब यहां पे मैं क्या लिखूंगा, पॉली का मीनिंग क्या होता है, पॉली हेलोजन डेरिवेटिव का मीनिंग होता है क्या, मोर देन 3, यानी कि मोर देन 3 बोलते क्या, अब 3 से ज्यादा हाइड्रोजन, 3 से ज्यादा एक्स से क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, तो इसको बोलेंगे हम क्या, पॉली हेलोजन डेरिवेटिव। अब ना उल्टा लफड़ा क्या है, लफड़े सुनो। अब ये जो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव है ना, इसका अलग से क्लासिफिकेशन है। तो मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, मैं मोनो हेलोजन डेरिवेटिव का क्या है, अलग से क्लासिफिकेशन है। तो लिखता हूं, तो इसका पहले इधर पेज ऐड करता हूं। तो क्या लिखता है यहां पे देखो, नहीं तो लास्ट में ऐड करता हूं, रुको यार, तो तुम्हें कंफ्यूजन होगा। ठीक है, ये डिलीट मारना, तो कैसे डिलीट मारेंगे, जाने दो। फिर भी दिल है हिंदुस्तान, ट्राई तो मार सकता हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, भाई कुछ और डिलीट ना हो जाए। सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट हो गया, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, आर यू श्योर यू वांट डिलीट, कोई रहने दो भाई, चलो ठीक है, मैं अलग से लिखता हूं, नहीं तो वापस चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन किसका, देखो क्लासिफिकेशन किसका बोला यहाँ पे, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, 1 बाय 1 सुनो। क्लासिफिकेशन किसका कर रहे हैं हम, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अब मोनो हेलोजन डेरिवेटिव का क्लासिफिकेशन क्या क्या, जरा ध्यान दो, ध्यान दीजिए। कितने लोगों को झूठ ना बोले, कौन कौन प्राइमरी कार्बन समझते हैं, सेकेंडरी कार्बन समझते हैं, टर्शरी कार्बन समझते हैं, कितने लोगों को समझ आता है प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन। बहुत सारे लोगों को आता रहेगा, बहुत सारे को पहले वो समझा देता हूं मैं, क्योंकि वो समझना जरूरी है। वो नहीं समझा तो फिर आपको आएगा नहीं, समझेगा। सपोज मैंने एक कार्बन चेन बनाई, ध्यान दो, 1 2 3 4 5, ठीक है, चलो 6, ठीक है। अब तुम्हें बताना, यहां पे बैलेंस ही नहीं कर रहा हूं, 7। जिसको मैं पूछूंगा वो बोलो, ऐसा कार्बन जो एक ही कार्बन से जुड़ा है, ऐसा कार्बन जो एक ही कार्बन से जुड़ा है उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन। ऐसा कार्बन जो एक ही कार्बन से जुड़ा होगा, तो कौन कौन से यहां पे प्राइमरी हो गए पहले बताओ। देखो पहला कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो प्राइमरी, इसकी खोपड़ी में प्राइमरी को लिखने का तरीका क्या था, 1 उसके ऊपर 0। ये क्या प्राइमरी हो सकता है, प्राइमरी, ये क्या प्राइमरी, ये एक ही को जुड़ा है तो ये प्राइमरी है। समझा क्या,
प्राइमरी कार्बन का मीनिंग क्या है? जो कार्बन एक ही कार्बन को जुड़ा हो, ठीक है। सेकेंडरी कौन सा हो सकता है बोलो? जो दो को जुड़ा हो। अब बीच का देखो ये वाला, एक किसको जुड़ा है, एक इसको, तो ये क्या हो गया? सेकेंडरी। ये देखो, अब ये देखो, हाँ अरे भाई ठीक है ना, ठीक है, मैंने कुछ बोला क्या, सुन लो। ये जो कार्बन है कितने को जुड़ा है? एक, दो और तीन, तीन को जुड़ा है, तीन को जुड़ा है, और उसी को क्या होगा बोलेंगे क्या? टर्शरी। समझ गए? क्वाटरनरी भी हो सकते हैं, ठीक है, अलग बात। अब सुनो, मैंने लिखा क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहैलोजन डेरिवेटिव। इसमें फर्स्ट होता है क्या बोलो? प्राइमरी, प्राइमरी मोनोहैलोजन डेरिवेटिव। फिर क्या होता है? सेकेंडरी, और फिर क्या होता है? टर्शरी। अब पहला होता है प्राइमरी, प्राइमरी की बात करते, ठीक है, कलर चेंज कर लेते। फर्स्ट नंबर इसमें क्या है? प्राइमरी। प्राइमरी कौन बताएगा मुझे? बस बोलो, प्राइमरी का कौन बोले? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड भी बोलते इसको, क्या बोलते हैं? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। बोलो, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की क्या डिफाइन होगी बोलो? अब जरा ध्यान दो, एग्जांपल देते। CH3 CH2 CH2Cl। जरा ध्यान दो, ये समझता नहीं है। अब ये C कितने को जुड़ा है? एक ही C को जुड़ा ना। ये वाला C देखो, ये वाला C सिर्फ एक ही C को जुड़ा है, और उस C को आपका Cl जुड़ा है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। यानी कि जो प्राइमरी कार्बन है ना, उस प्राइमरी कार्बन को आपको क्या जुड़ा होना चाहिए? एक हैलोजन जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे यही हुआ है, जो प्राइमरी कार्बन है उसको एक हैलोजन जुड़ा है, उसी को हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड दी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। अब देखो सेकेंडरी हम बात करते हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी 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 अल्काइल हैलाइड्स, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। देखो अब सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड क्या बोलेगा, जरा ध्यान देना। अब यहां पे जो कार्बन देखो, CH3 CH3। अब देखो ये कार्बन कितने कार्बन को जुड़ा है? बीच वाला देखो, ये वाला कार्बन देखो कितने कार्बन को जुड़ा है? एक और दो। उस कार्बन को मैं क्या लगा देता हूं? आई लगा देता, आयोडीन। तो अब देखो, जो कार्बन दो कार्बन को ऑलरेडी जुड़ा है, और उसको क्या जुड़ेगा? आपका हैलोजन जुड़ेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, 2 की पावर पे 0। इसको कैसे डिनोट करते हैं? 1 की पावर पे 0, ठीक है। अब थर्ड जो है, थर्ड को हम क्या बात करेंगे? थर्ड हम बात करेंगे क्या? यस, टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स, टर्शरी टर्शरी अल्काइल टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। टर्शरी अल्काइल हैलाइड क्या होता है? अब बोलो, टर्शरी वही हम बोले जो कार्बन तीन कार्बन को जुड़ा होगा, जो कार्बन तीन कार्बन को जुड़ा होगा, और उस कार्बन को क्या जुड़ा होना चाहिए? हैलोजन जुड़ा होना चाहिए। तो भाई टर्शरी अल्काइल में देखो एग्जांपल, CH3 C CH3 CH3 Cl। सही है क्या? क्या गलत है? सही है या गलत है? देखो यहाँ पे ये कार्बन, देखो ये कार्बन जो है ना, कार्बन, इसके ऊपर फोकस करो, ध्यान दो, फोकस करो इस कार्बन के ऊपर। ये कार्बन कितने को जुड़ा है? एक, दो और क्या? तीन कार्बन को जुड़ा है, और उस कार्बन को Cl जुड़ा है। तो ये क्या हो गया आपका? टर्शरी अल्काइल हैलाइड। और इसको किससे डिनोट करते? थर्ड की पावर पे 0। समझता? हाँ या ना बोलो एक बार। यस, एवरीबॉडी जस्ट लेट मी नो, ठीक है, हाँ या ना? समझ गए? अब जरा ध्यान दीजिए, वन बाय वन हम थोड़ा और बातें ऐड करेंगे। प्राइमरी जो अल्काइल हैलाइड होता है ना, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को जर्नली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कोई बताएगा? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड आर जर्नली रिप्रेजेंटेड बाय RCH2 किससे? X से। इसको रिप्रेजेंट करने का RCH2 X से। अब सेकेंडरी को किससे डिनोट करेंगे? कोई बताएगा? सेकेंडरी को कैसे डिनोट करेंगे बोलो? R, यस, RCH, नीचे भी क्या चाहिए? R और X। इसका मीनिंग क्या है? कि ये कार्बन ऑलरेडी दो कार्बन को जुड़ा है। टर्शरी को कैसे डिनोट करेंगे? कोई बताएगा टर्शरी का? बताओ। यस बोलो। इसमें क्या करेंगे? C तो रहेगा यहाँ पे भी R रहेगा, ये R रहेगा, ये R डिफरेंट भी हो सकते, सेम भी हो सकते। R R R, नीचे क्या रहेगा? इधर R रहेगा, और इधर क्या रहेगा? X रहेगा। समझे? जर्नली रिप्रेजेंटेड बाय कैसे करते? समझ आएगा नहीं? जर्नली टर्शरी को ऐसे दिखाते, क्या करते? ये क्या करते? सेकेंडरी है, और ये क्या है? प्राइमरी है। इतना क्लियर हुआ? आप एक बार बताओ हाँ या ना? ठीक है, सच्ची सच्ची बोलो, झूठ नहीं बोलना। अब ना यहां पे एक होता है, एक दो और होता है क्लासिफिकेशन। एक होता है देखो,
अलाइल विनाइल, अलाइल विनाइल वो हम पहले बात करेंगे, उससे पहले तुम थोड़ा जरा ये सारा लिख लो, ठीक है। ये कहां से लिखना था एक बार, ये ठीक है, बीच में एक्स्ट्रा आ गया तो कोई टेंशन नहीं। चलो फर्स्ट पेज से लिखना है, थर्ड से लिखना है, ठीक है। लिखो यहां से, ये हो गया, स्टार्ट करो। चलो एक बार लिखना स्टार्ट करो सब लोग। चलो अभी आगे देखते हैं, ठीक है। यहां तक तो सबको क्लियर है ना। अब यहां पे ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। बेस्ड अपॉन दी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, बेस्ड अपॉन दी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कितने लोगों को पहले समझता है, नोट करके पहले समझ लो। बहुत सारे 90% जनता को आता ही नहीं है। नोट करके पहले मैं कंसेप्ट बता देता, क्या हाइब्रिडाइजेशन। बहुत सारे लोगों ने अगर जिन्होंने अच्छे से 11th में पढ़ा तो वो लोगों को आता रहेगा अच्छे से, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, इतना लिख लो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, सिंपल से याद रखना है। क्या होता है, लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, बस इतना याद रखो, लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर पकड़ते। अब इसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, तो पहला जो फर्स्ट जो आपका होता है दैट इज आप बोलेंगे इसको अलाइलिक हलाइड। क्या बोलते हैं, अलाइलिक हलाइड। बहुत सारे लोगों को मैंने ये बताया रहेगा अलाइलिक हलाइड क्या होता है, तो याद रखो अलाइल हलाइड, विनाइलिक हलाइड्स, ओके, बेंजाइलिक हलाइड, सब देखो। अलाइलिक का मतलब क्या, अलाइलिक, अलाइलिक मतलब अलग। तो देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो आएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आएगा, उसके एडजेसेंट को क्या आएगा, देखो आपको जर्नली में एक एग्जांपल देता हूं फिर समझाऊंगा, बेटर आपको समझेगा। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, यहां पे मैंने CH2 डाला और इस पे X लगा दिया, समझे। अब जरा ध्यान दो, ठीक है। अब ये जो X जुड़ा है ना, कोई मुझे इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बता सकता है, कैन एनीवन टेल मी द हाइब्रिडेशन ऑफ दिस कार्बन। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन है भाई कैसे के, देखो अगर तोड़ना, देखो कितना बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, दो बॉन्ड है, देखो अब जरा ध्यान देना ना, एक बॉन्ड ये है, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, जो X देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, देखो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, उसके बाजू वाले को छोड़ के, उस पर क्या, एक कार्बन को छोड़ के फिर आपका क्या लगा है, X लगा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड दी अलाइलिक, अलग, ठीक है, समझेगा अलाइलिक। तो एक बार डिफाइन हम लिखेंगे तो समझेगा। एक और देता है एग्जांपल, नॉर्मल एग्जांपल, सपोज देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है। अब यहां पे देखो कितना बैलेंस हो गए, 1 2 3 4 हो गए, CH2Cl, तो ये भी अलाइलिक हो गया। देखो देखो डबल बॉन्ड जिस पे था उसके एक कार्बन को छोड़ के उसमें Cl लगा, यानी कि देखो, या तो ऐसे बोलो, जिस कार्बन को Cl अटैच है ना, उसको एक बॉन्ड छोड़ के बाजू वाले को क्या आता है, डबल बॉन्ड आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अलाइलिक बोलते हैं, ठीक है। डिफाइन हम लिखेंगे, डोंट वरी, समझ आया अलाइलिक क्या होता है। तो अब यहां पर जिस कार्बन को Cl जुड़ा है, इसका हाइब्रिडेशन क्या, बोलो कितना हाइब्रिडेशन है। अब देखो कैसे होगा, देखो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, मैंने क्या बताया इसके लिए। सपोज मैं यहां पे अच्छे से लिखूं इसको, CH2 किसको वाला, अलाइलिक, अलाइलिक हाइलाइट्स। अलाइलिक हाइलाइट का मीनिंग क्या, अलाइलिक मतलब अलग, अलग याद रखो, अलग अलग अलग, यानी कि ध्यान दो, यानी कि जो CH2Cl जिसको जुड़ा होगा ना, उसके बीच में एक कार्बन छोड़ देना, फिर डबल बॉन्ड लगाना, समझे। यानी कि एक सिंगल बॉन्ड आएगा फिर डबल बॉन्ड आएगा। ये तो मैंने अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। अब थोड़ा अच्छे से समझो, मतलब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पहले क्या समझना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन समझना पड़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन समझने के मैंने क्या बोला आपको, बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर। अब इसका मैं स्ट्रक्चर थोड़ा बड़े उसमें बना रहा हूं, CH ऐसा था ऐसे, फिर इसका देखो C, ये H, सही है क्या, 2 H थे ना, अब ये Cl, समझे। अब इसका मुझे क्या चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन चाहिए, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते, बोलो फॉर्मूला क्या बताया था, लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो लॉन पेयर है क्या इसके ऊपर कोई, लॉन पेयर मतलब बिंदिया, वो डॉट डॉट दिखते ना, बिंदिया डॉट डॉट है इसके खोपड़ी में, नहीं है, तो लॉन पेयर 0। बॉन्ड पेयर कितने, बॉन्ड पेयर पकड़ने कितने, 1 2 3 और 4, 4 के हिसाब से क्या होता है, 4 हो गया, 4 तो ऐड करके 4 हो गया ना, 0 और 4 4 हुआ,
4 के हिसाब से क्या होता है बोला आपका sp3, s का 1 p के 3। ठीक है, अगर ये वाली 3 होती थी, 3 होती तो s का 1 p के 2 sp3, 2 होती तो sp। समझ गए क्या? तो अब जिस कार्बन को तुम्हारा हेलोजन अटैच है, जिस कार्बन को तुम्हारा हेलोजन अटैच है, उसका हाइब्रिडेशन कौन सा है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं इन अलाइलिक हाइलाइड्स, इन अलाइलिक हाइलाइड्स ए हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। रिपीट करता दोबारा, रिपीट करता, डिफाइन देखो क्या बोला मैंने कि जो, देखो एक और एग्जांपल देता हूं, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 और X। अब वापस डिफाइन देखो, इन अलाइलिक हाइलाइड्स, इन अलाइलिक हाइलाइड्स हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज था ना, यानी कि इसका हाइब्रिडेशन क्या था? sp3, sp3 था जी, sp3। तो क्या लिखेंगे? डिफाइन क्या बोला हमने कि हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। या देखो समझने की बात, देखो समझने की, ये तो मजा नहीं आया। क्या करने का? डबल बॉन्ड है, जिसको जुड़ा रहेगा CH2X जुड़ा रहेगा, बीच में एक सिंगल बॉन्ड आएगा, उसके बाजू वाले कार्बन को क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा। उसके बाजू वाले कार्बन को क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, क्या ये अलाइलिक है? बताना मुझे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मैंने यहां पे बताया CH2X लगा दो, X लगा दो। ठीक है, अलाइलिक है क्या बताने? ठीक है, इज इट अलाइलिक? ये अलाइलिक है? कितने लोगों को अलाइलिक है? नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? जरा देखना क्यों नहीं है। देखो जरा ध्यान दो, जिसको X है, जिसको X लगा है, उसको एक सिंगल बॉन्ड आना चाहिए। उसके बाद जिसको X लगा, एक सिंगल बॉन्ड आ गया ना, अरे जिसको X लगा है उसके बाद एक सिंगल बॉन्ड आया, अब बाजू में क्या आना चाहिए? फिर डबल बॉन्ड। तो यहां पे बाजू में डबल बॉन्ड है क्या? नहीं, उसके भी बाजू में। तो ये क्या नहीं है? अलाइलिक हाइलाइड नहीं है। समझ गए क्या? ये अलाइलिक है क्या बताओ? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 और CH2Cl क्या अलाइलिक है? देखो CH2Cl है ना, ऐसे अच्छा दिया क्या? ऊपर था क्या? ओके, देखो CH2Cl हो गया इधर, एक सिंगल बॉन्ड, उसके बाजू में क्या? फिर डबल बॉन्ड लगा है। समझ गए? यानी कि क्या अलाइलिक का ऐसे याद रखना, अलाइलिक मतलब अलग, अकेला, यानी कि जिसको CH2X है ना, उसके बाद एक सिंगल बॉन्ड, फिर उसके बाद कार्बन को डबल बॉन्ड ही जुड़ा रहना चाहिए। इसलिए हम ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप को, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? CH2CH ग्रुप को क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? और आएगा आगे अलाइलिक ग्रुप। क्या बोलते हैं? अलाइलिक ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? अलाइलिक ग्रुप। क्लियर हुआ इतना सबको? ठीक है, अब डिफाइन तो समझ गया। अलाइलिक हाइलाइट क्या बोलेंगे? अलाइलिक हाइलाइट्स क्या होता है? अलाइलिक हाइलाइट्स आर, मैं ही लिख देता हूं। अलाइलिक हाइलाइट क्या बोलेंगे? बोलो। अलाइलिक हाइलाइट्स इन विच, बोलो क्या बोला मैंने? इन विच, अलाइलिक हाइलाइट इन विच, ओके, हेलोजन एटम, क्या लिखेंगे? हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू क्या? किसको अटैच होता है? इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। अब ये तो बुकिश लैंग्वेज की डिफाइन हुई ना, पर तुम्हें मैंने समझा दिया। समझ गए? क्लियर हुआ ना? ठीक है, चलो बोलो, चलो ये है क्या बताओ? चलो एग्जांपल देते हो इसका, है क्या बताना? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड X है क्या? ये है क्या? क्या अलाइलिक है? ये नहीं है भाई। जिसको है उसके बाजू में डबल बॉन्ड है, नहीं है ये विनाइलिक हो सकता था, नहीं है। ठीक है, कट मारे। नेक्स्ट CH3 CH2 CH, अरे रुको तो, बनाने दो। CH डबल बॉन्ड, उसके बाद CH2Cl, है ना? ये है, ये नहीं। ठीक है, हो गया इतना क्लियर है। चलो अलाइलिक की डिफाइन समझ गए सबको? अलाइलिक क्या होता है? हाँ या ना बोलो एक बार अलाइलिक। अब उसके बाद ना, अलाइलिक के बाद हम ना
एक बार और समझ लेते हैं, एक और डिफाइन। सब यहाँ पे ये सब कुछ समझ गया। अलाइलिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है याद रख लो नोट करके। अगर 3 आया तो 3 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, sp2। 4 आए तो क्या आएगा, sp3। 2 आए तो क्या होगा, sp। ठीक है, 4 क्या, हाइब्रिडाइजेशन, लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। ठीक है, ओके डन, इतना सही है। चलो अभी लिखना है इतना, हाँ लिखो भाई, इतना लिखो, चलो लिखो, रिटेन नहीं होगा नहीं तो लिखो, चलो